एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भारती स्टडी विद साइंस 01 में। हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो ला चुके हैं जिसमें हम बात करेंगे मेलानोग्लॉसस के बारे में। ठीक है, आपके बीएससी बीएड के सेकेंड सेमेस्टर या बीएससी के फर्स्ट ईयर में आपका टॉपिक है मेलानोग्लॉसस। ये 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता है। मेलानोग्लॉसस को समझाइए या मेलानोग्लॉसस की आकार की मॉर्फोलॉजी को समझाइए, एक्सप्लेन दी मेलानोग्लॉसस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक सिनॉप्सिस बनाएंगे। पहले सिनॉप्सिस में हमको इंट्रोडक्शन देना होगा इसका। सेकंड इज़ क्लासिफिकेशन। थर्ड इज़ मेलानोग्लॉसस, मतलब इसके बारे में बताना है, मेलानोग्लॉसस का वो जो है उसको वर्णन करना उसका। और चौथा है कंक्लूजन, पांचवा है रेफरेंस बुक। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। इंट्रोडक्शन ये रहा इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मेलानोग्लॉसस इंट्रोडक्शन, हिंदी में प्रस्तावना। मेलानोग्लॉसस का शरीर केवल बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल एवं क्रीमी वर्म के समान होता है। शरीर लालिमा लिए हुए आकर्षक रंगों का होता है, मतलब ये जो आकर्षक रंग है अपनी ओर अट्रैक्टिव कलर टाइप का होता है। ठीक है, अब सेकंड हेडिंग में आते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जगह नहीं थी, थोड़ी मिस्टेक हो गया, तो हम यहाँ थर्ड मेलानोग्लॉसस डाल दिए थे, तो क्लासिफिकेशन को हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, आप भी साइड में कर सकते हैं, सेकंड हेडिंग मेलानोग्लॉसस कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर किया है। इसका फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, क्लास इंटेरोन्यूसिडा, ऑर्डर और क्लास दोनों एक ही हैं। फैमिली है पाइथोडेरिडे, जीनस मेलानोग्लॉसस। ठीक है, आप इस तरह साइड में रखेंगे तो अच्छा भी लगता है देखने में, और आपका क्लासिफिकेशन भी होता है और देखने में ये लुक थोड़ी अच्छा लगता है। ठीक है, अब मेलानोग्लॉसस की जो शरीर है उसको निम्न भागों में बांट देगा, मतलब उसका जो बॉडी है उसको 3 पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है सूंड, इंग्लिश में प्रोबोसिस, कॉलर, हिंदी इंग्लिश सेम है, धड़, ट्रंक। ठीक है, आप इंग्लिश में याद करें, भले ही हिंदी मीडियम के हैं, थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है। ट्रंक, कॉलर, प्रोसोसिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉलर का। अब एक एक को हम डिफाइन करेंगे। सूंड यानी कॉलर, यह शरीर का अग्रस्त भाग होता है, यानी आगे का भाग, इंटीरियर पार्ट होता है, जो गोल यानी कि राउंड टाइप अथवा शंक्वाकार कोनिकल होता है। सूंड द्वारा ही जंतु यानी बोले जो एनिमल है बालू में बिल बनाता है, अर्थात ये कहाँ रहता है, जहाँ बालू वाला क्षेत्र रहता है वहाँ रहता है। ठीक है, बिल बनाकर रहता है। सेकंड इज कॉलर। ठीक है, ये कॉलर ये सूंड एवं धड़ ट्रंक के बीच स्थित होता है। ठीक है, डायग्राम से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ये प्रोबोसिस है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था इसका, प्रोबोसिस, सूंड प्रोबोसिस बताया, यह आगे का भाग होता है, ये पूरा आगे का भाग प्रोबोसिस। कॉलर सेकंड, उसमें क्या बताया, ट्रंक और प्रोबोसिस के बीच का भाग, ये वाला भाग कॉलर कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो भाग है कॉलर कहलाता है। ठीक है, ये के बीच स्थित होता है। इसकी लंबाई सूंड से कम होती है, अर्थात जो इसकी लंबाई है कॉलर की, अभी जो हमने डायग्राम में देखा, ये जो कॉलर है इसकी लंबाई इसके अपेक्षा ये सूंड बड़ा होगा और ये कॉलर छोटा होगा। ठीक है, सूंड से कम होती है तथा रचना कीप जैसी होती है। कीप मतलब फनल के जैसे होती है। ठीक है, तीसरा थर्ड इज है धड़ यानी कि ट्रंक, यह शरीर का सबसे लंबा भाग होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ट्रंक जो है शरीर का सबसे लंबा भाग होता है। इसके अंदर भी कई पार्ट हैं, लेकिन आपको 7 मार्क्स 10 मार्क्स में इतना ही डिफाइन करना है कि ट्रंक है शरीर का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम मैंने यहाँ से बनाना स्टार्टिंग किया था, आप भी कर सकते हैं, आपको जहाँ से ईजी लगे। ठीक है, ये प्रोबोसिस, ये कॉलर, ब्रेंकियल रीजन, ये वाला क्षेत्र ब्रेंकियल रीजन, ट्रंक सबसे लंबा भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रंक है। ठीक है, फिर ये एनस, हेप्टिन रीजन, हेप्टिक रीजन। ठीक है, फोर्थ इज है कंक्लूजन। ठीक है, यह अब कंक्लूजन में क्या है, यह एक क्रम यानी वर्म के आकार का होता है। जो आपको सारांश जो विवरण है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो एक कृमि के समान, वर्म के समान होता है। ठीक है, रेफरेंस बुक कॉर्डेटा बाय एस एन प्रसाद, कॉर्डेटा बाय ई एल जॉर्डन। आप
किसी एक या दो रेफरेंस बुक, सभी जो भी टॉपिक आप करते हैं उन सब में इसी को याद करिए, तो क्या बार बार लिखने से आपको याद भी होगा। थैंक यू।